निकाह के बाद जब रस्में शुरू हुईं तो मेरा दिल खुशी और अनजाने खौफ के मिले जले एहसासात से भर गया था। जिंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा था और मेरे सामने वो लड़की बैठी थी जिसे मैंने अपनी दुल्हन के रूप में देखा। मगर रस्म के दौरान जैसे ही मैंने एक लम्हे को सामने रखे शीशे में झांका तो मेरे कदम ज़मीन में धंस गए, क्योंकि घूंघट के नीचे जो चेहरा था वो नहीं था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैंने चीखना चाहा, सबको बताना चाहा, मगर मेरे बराबर बैठे चचा ने मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, अभी कुछ मत कहो, वक्त आने दो। उनकी आंखों में एक ऐसी इल्तिजा थी कि मैं खामोश हो गया, मगर अंदर से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बाकी रस्में जैसे किसी ख्वाब में पूरी हुईं। मैं ऑटो पायलट पर सब कुछ कर रहा था, मगर दिमाग एक ही सवाल में उलझा था, आखिर ये कौन है और मेरी दुल्हन कहाँ गई। रात जैसे ही डॉली हमारे घर पहुंची, सब खुशियाँ, रोशनी, दुआएं, मगर मेरे दिल में एक तूफान। जब कमरे में अकेला हुआ तो मैंने तेजी से दरवाज़ा बंद किया और घूंघट उठा दिया, मगर सामने जो चेहरा था वो मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। वो चेहरा मेरी मंगेतर की बहन का था, सना। मैं पीछे हट गया, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, ये क्या मजाक है, तुम यहाँ कैसे? मगर उसने सिर झुकाए बस इतना कहा। मैं मजबूर थी, उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, आंखों में खौफ। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला और नीचे गया, मगर सब मेहमान जा चुके थे, बस चचा बैठे थे। वो मुझे देखकर बोले, बेटा, अब जो हो गया उसे खामोशी से कबूल कर लो, वरना सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं हैरान रह गया, मगर क्यों, मेरी दुल्हन कहाँ है? चचा ने आ भरी, तुम्हारी मंगेतर हना, वो निकाह से चंद घंटे पहले गायब हो गई थी, किसी के साथ भाग गई। खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी खाला ने जल्दी में इसकी बहन सना को तैयार करके बैठा दिया। मेरा सिर घूम गया, सब कुछ अंधेरा लगने लगा। मैंने कहा, तो तुम सबने मुझे धोखा दिया, ये शादी झोट पर खड़ी है। मगर चचा ने कहा, बेटा, कभी कभी इज्जत बचाने के लिए सच छिपाना ज़रूरी होता है। मैंने कुछ न कहा, बस खामोशी से ऊपर आ गया। सना अभी तक कोने में बैठी थी, चेहरा आंसुओं से तर। उसने कहा, मैंने इनकार किया था, मगर इम्मी ने कहा अगर मैं इनकार करूंगी तो वो खुदकुशी कर लेंगी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने सिर झुका लिया। मेरे दिल में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा त्रस भी उभर आया। रात यूं नहीं खामोशी में गुजर गई। अगले दिन जब सब रुखसत हुए तो मैं और सना अकेले रह गए। मैंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता मेरे लिए कबूल नहीं, मगर मैं खानदान को बदनाम नहीं होने दूंगा। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे कोई तवक्का नहीं, बस एक मौके दो कि मैं तुम्हें साबित कर सकूं कि मैं भी इस रिश्ते की हकदार हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए, मैंने अपने आप को काम में उलझा लिया, मगर सना ने खामोशी से घर संभालना शुरू कर दिया। वो हर दुख में मेरा साथ देती, मेरी खामोशी बर्दाश्त करती रही, मगर मैंने कभी दिल से उसे कबूल नहीं किया। एक दिन अचानक खबर मिली कि मेरी पुरानी मंगेतर हना, जो भागी थी, वो किसी हादसे में जान बहक हो गई है। मेरे दिल में जैसे तूफान उठा। मैंने अपने माजी के सारे मनाजिर याद किए और फिर सना की आंखों में देखा। वो चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर सुकून। उसने कहा, कभी कभी तकदीर हमारे लिए वो रास्ते चुनती है जिन्हें हम नफरत से शुरू करते हैं, मगर वही मोहब्बत में बदल जाते हैं। बस वक्त लगता है। मैं चुप रहा, मगर दिल के अंदर कुछ पिघलने लगा। महीने गुजरते गए,
जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी, मगर तकदीर को शायद सुकून मंजूर नहीं था। एक दिन एक अजनबी औरत मेरे दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने कहा, आपकी बीवी यानी सना, वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। मैं चौंक गया। फाइल खोली तो उसमें कुछ तस्वीर और दस्तावेजात थीं। पता चला सना दरअसल अपनी बहन नहीं, बल्कि उनकी सुतीली बहन थी, जिसे खानदान ने बरसों छिपाया ताकि माँ की इज्जत पर हर्फ न आए। मैं सकते में आ गया। मेरी पूरी दुनिया एक बार फिर बदल गई। मैंने फौरन थना से सवाल किया। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस वो सच नहीं बताया जिससे सब कुछ बिखर जाता। उसके आंसू मेरे दिल में खिंजर की तरह उतर गए। मैं खामोश रहा। उस रात मैंने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी सच और झूठ के बीच नहीं, बल्कि मजबूरी और एहसास के बीच फंसी होती है। आज सालों बाद जब मैं उस रात के शेषे को याद करता हूँ तो सोचता हूँ, शायद अगर मैं उस वक्त चीख पड़ता तो सब इज्जतें बर्बाद हो जाते हैं। मगर खामोश रहने की कीमत भी कम न थी। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी घूंघट के नीचे छिपा चेहरा गलत नहीं होता। गलत वो फैसले होते हैं जो हम जल्दी में कर लेते हैं। निकाह के बाद जब रस्में शुरू हुईं तो मेरा दिल खुशी और अनजाने खौफ के मिले जले एहसासात से भर गया था। जिंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा था और मेरे सामने वो लड़की बैठी थी जिसे मैंने अपनी दुल्हन के रूप में देखा। मगर रस्म के दौरान जैसे ही मैंने एक लम्हे को सामने रखे शीशे में झांका तो मेरे कदम ज़मीन में धंस गए, क्योंकि घूंघट के नीचे जो चेहरा था वो नहीं था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैंने चीखना चाहा, सबको बताना चाहा, मगर मेरे बराबर बैठे चचा ने मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, अभी कुछ मत कहो, वक्त आने दो। उनकी आंखों में एक ऐसी इल्तिजा थी कि मैं खामोश हो गया, मगर अंदर से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बाकी रस्में जैसे किसी ख्वाब में पूरी हुईं। मैं ऑटो पायलट पर सब कुछ कर रहा था, मगर दिमाग एक ही सवाल में उलझा था, आखिर ये कौन है और मेरी दुल्हन कहाँ गई। रात जैसे ही डॉली हमारे घर पहुंची, सब खुशियाँ, रोशनी, दुआएं, मगर मेरे दिल में एक तूफान। जब कमरे में अकेला हुआ तो मैंने तेजी से दरवाज़ा बंद किया और घूंघट उठा दिया। मगर सामने जो चेहरा था वो मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। वो चेहरा मेरी मंगेतर की बहन का था, सना। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, ये क्या मजाक है, तुम यहाँ कैसे? मगर उसने सिर झुकाए बस इतना कहा। मैं मजबूर थी। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, आंखों में खौफ। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला और नीचे गया, मगर सब मेहमान जा चुके थे। बस चचा बैठे थे। वो मुझे देखकर बोले, बेटा, अब जो हो गया उसे खामोशी से कबूल कर लो, वरना सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं हैरान रह गया, मगर क्यों, मेरी दुल्हन कहाँ है? चचा ने आ भरी, तुम्हारी मंगेतर हना, वो निकाह से चंद घंटे पहले गायब हो गई थी, किसी के साथ भाग गई। खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी खाला ने जल्दी में इसकी बहन सना को तैयार करके बैठा दिया। मेरा सिर घूम गया, सब कुछ अंधेरा लगने लगा। मैंने कहा, तो तुम सबने मुझे धोखा दिया, ये शादी झूठ पर खड़ी है। मगर चचा ने कहा, बेटा, कभी कभी इज्जत बचाने के लिए सच छिपाना ज़रूरी होता है। मैंने कुछ न कहा, बस खामोशी से ऊपर आ गया। सना अभी तक कोने में बैठी थी, चेहरा आंसुओं से तर। उसने कहा, मैंने इनकार किया था, मगर इम्मी ने कहा,
अगर मैं इनकार करूंगी तो वो खुदकशी कर लेंगी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने सिर झुका लिया। मेरे दिल में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा त्रस भी उभर आया। रात यूं ही खामोशी में गुजर गई। अगले दिन जब सब रुखसत हुए तो मैं और सना अकेले रह गए। मैंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता मेरे लिए कबूल नहीं, मगर मैं खानदान को बदनाम नहीं होने दूंगा। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे कोई तवक्का नहीं, बस एक मौके दो कि मैं तुम्हें साबित कर सकूं कि मैं भी इस रिश्ते की हकदार हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए। मैंने अपने आप को काम में उलझा लिया, मगर सना ने खामोशी से घर संभालना शुरू कर दिया। वो हर दुख में मेरा साथ देती, मेरी खामोशी बर्दाश्त करती रही, मगर मैंने कभी दिल से उसे कबूल नहीं किया। एक दिन अचानक खबर मिली कि मेरी पुरानी मंगेतर हना, जो भागी थी, वो किसी हादसे में जान बहक हो गई है। मेरे दिल में जैसे तूफान उठा। मैंने अपने माजी के सारे मनाजिर याद किए और फिर सना की आंखों में देखा। वो चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर सुकून। उसने कहा, कभी कभी तकदीर हमारे लिए वो रास्ते चुनती है जिन्हें हम नफरत से शुरू करते हैं, मगर वही मोहब्बत में बदल जाते हैं। बस वक्त लगता है। मैं चुप रहा, मगर दिल के अंदर कुछ पिघलने लगा। महीने गुजरते गए। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी, मगर तकदीर को शायद सुकून मंजूर नहीं था। एक दिन एक अजनबी औरत मेरे दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने कहा, आपकी बीवी यानी सना, वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। मैं चौंक गया। फाइल खोली तो उसमें कुछ तस्वीर और दस्तावेजात थीं। पता चला सना दरअसल अपनी बहन नहीं, बल्कि उनकी सुतीली बहन थी, जिसे खानदान ने बरसों छिपाया ताकि माँ की इज्जत पर हर्फ न आए। मैं सकते में आ गया। मेरी पूरी दुनिया एक बार फिर बदल गई। मैंने फौरन थना से सवाल किया। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस वो सच नहीं बताया जिससे सब कुछ बिखर जाता। उसके आंसू मेरे दिल में खिंजर की तरह उतर गए। मैं खामोश रहा। उस रात मैंने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी सच और झूठ के बीच नहीं, बल्कि मजबूरी और एहसास के बीच फंसी होती है। आज सालों बाद जब मैं उस रात के शेषे को याद करता हूँ तो सोचता हूँ, शायद अगर मैं उस वक्त चीख पड़ता तो सब इज्जतें बर्बाद हो जाती। मगर खामोश रहने की कीमत भी कम न थी। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी घूंघट के नीचे छिपा चेहरा गलत नहीं होता। गलत वो फैसले होते हैं जो हम जल्दी में कर लेते हैं। निकाह के बाद जब रस्में शुरू हुईं तो मेरा दिल खुशी और अनजाने खौफ के मिले जले एहसासात से भर गया था। जिंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा था और मेरे सामने वो लड़की बैठी थी जिसे मैंने अपनी दुल्हन के रूप में देखा। मगर रस्म के दौरान जैसे ही मैंने एक लम्हे को सामने रखे शीशे में झांका तो मेरे कदम ज़मीन में धंस गए, क्योंकि घूंघट के नीचे जो चेहरा था वो नहीं था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैंने चीखना चाहा, सबको बताना चाहा, मगर मेरे बराबर बैठे चचा ने मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, अभी कुछ मत कहो, वक्त आने दो। उनकी आंखों में एक ऐसी इल्तिजा थी कि मैं खामोश हो गया, मगर अंदर से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बाकी रस्में जैसे किसी ख्वाब में पूरी हुईं। मैं ऑटो पायलट पर सब कुछ कर रहा था, मगर दिमाग एक ही सवाल में उलझा था, आखिर ये कौन है और मेरी दुल्हन कहाँ गई। रात जैसे ही डॉली हमारे घर पहुंची, सब खुशियाँ, रोशनी, दुआएं, मगर मेरे दिल में एक तूफान। जब कमरे में अकेला हुआ तो मैंने तेजी से दरवाज़ा बंद किया और घूंघट उठा दिया।
मगर सामने जो चेहरा था वो मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। वो चेहरा मेरी मंगेतर की बहन का था, सना। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, ये क्या मजाक है? तुम यहाँ कैसे? मगर उसने सिर झुकाए बस इतना कहा। मैं मजबूर थी। उसकी आवाज में लर्जिश थी, आंखों में खौफ। मैंने फौरन दरवाजा खोला और नीचे गया, मगर सब मेहमान जा चुके थे। बस चचा बैठे थे। वो मुझे देखकर बोले, बेटा, अब जो हो गया उसे खामोशी से कबूल कर लो, वरना सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं हैरान रह गया। मगर क्यों? मेरी दल्हन कहाँ है? चचा ने आ भरी। तुम्हारी मंगेतर, हना, वो निकाह से चंद घंटे पहले गायब हो गई थी। किसी के साथ भाग गई। खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी खाला ने जल्दी में इसकी बहन सना को तैयार करके बैठा दिया। मेरा सिर घूम गया। सब कुछ अंधेरा लगने लगा। मैंने कहा, तो तुम सबने मुझे धोखा दिया। ये शादी झोट पर खड़ी है। मगर चचा ने कहा, बेटा, कभी कभी इज्जत बचाने के लिए सच छिपाना जरूरी होता है। मैंने कुछ न कहा, बस खामोशी से ऊपर आ गया। सना अभी तक कोने में बैठी थी, चेहरा आंसुओं से तर। उसने कहा, मैंने इनकार किया था, मगर इम्मी ने कहा अगर मैं इनकार करूंगी तो वो खुदकशी कर लेंगी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने सिर झुका लिया। मेरे दिल में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा त्रस भी उभर आया। रात यूं नहीं खामोशी में गुजर गई। अगले दिन जब सब रुखसत हुए तो मैं और सना अकेले रह गए। मैंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता मेरे लिए कबूल नहीं, मगर मैं खानदान को बदनाम नहीं होने दूंगा। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे कोई तवक्का नहीं, बस एक मौके दो कि मैं तुम्हें साबित कर सकूं कि मैं भी इस रिश्ते की हकदार हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए। मैंने अपने आप को काम में उलझा लिया, मगर सना ने खामोशी से घर संभालना शुरू कर दिया। वो हर दुख में मेरा साथ देती। मेरी खामोशी बर्दाश्त करती रही, मगर मैंने कभी दिल से उसे कबूल नहीं किया। एक दिन अचानक खबर मिली कि मेरी पुरानी मंगेतर हना, जो भागी थी, वो किसी हादसे में जान बहक हो गई है। मेरे दिल में जैसे तूफान उठा। मैंने अपने माजी के सारे मनाजिर याद किए और फिर सना की आंखों में देखा। वो चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर सुकून। उसने कहा, कभी कभी तकदीर हमारे लिए वो रास्ते चुनती है जिन्हें हम नफरत से शुरू करते हैं, मगर वही मोहब्बत में बदल जाते हैं। बस वक्त लगता है। मैं चुप रहा, मगर दिल के अंदर कुछ पिघलने लगा। महीने गुजरते गए। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी, मगर तकदीर को शायद सुकून मंजूर नहीं था। एक दिन एक अजनबी औरत मेरे दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने कहा, आपकी बीवी यानी सना, वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। मैं चौंक गया। फाइल खोली तो उसमें कुछ तस्वीर और दस्तावेजात थीं। पता चला सना दरअसल अपनी बहन नहीं, बल्कि उनकी सुतीली बहन थी, जिसे खानदान ने बरसों छिपाया ताकि माँ की इज्जत पर हर्फ न आए। मैं सकते में आ गया। मेरी पूरी दुनिया एक बार फिर बदल गई। मैंने फौरन थना से सवाल किया। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस वो सच नहीं बताया जिससे सब कुछ बिखर जाता। उसके आंसू मेरे दिल में खिंजर की तरह उतर गए। मैं खामोश रहा। उस रात मैंने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी सच और झूठ के बीच नहीं, बल्कि मजबूरी और एहसास के बीच फंसी होती है। आज सालों बाद जब मैं उस रात के शेषे को याद करता हूँ तो सोचता हूँ, शायद अगर मैं उस वक्त चीख पड़ता तो सब इज्जतें बर्बाद हो जाते हैं।
मगर खामोश रहने की कीमत भी कम न थी। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी घूंघट के नीचे छिपा चेहरा गलत नहीं होता। गलत वो फैसले होते हैं जो हम जल्दी में कर लेते हैं।